Okay, guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with our chapter number 52, that is manipulating images in text. अच्छा जी, लास्ट चैप्टर के अंदर हमने मैनिपुलेटिंग टेक्स्ट तो देख लिया था। इसमें हम इमेजेस भी ऐड कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ज़रा रन करके लाइव सर्वर के साथ ये आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास है क्या। हमारे पास एक हेडिंग है, हमारे पास एक पैराग्राफ है, टेक्स्ट, दिस इज़ द इनिशियल पैराग्राफ टेक्स्ट। यहाँ से हम इस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं या कुछ भी हम एंटर करेंगे, सेट पैराग्राफ करेंगे तो हमारे पास टेक्स्ट जो है यहाँ पे ये पैराग्राफ वाला ये सेट हो जाएगा। ये वाला काम हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था। लेट्स से मैं यहाँ लिखता हूँ सी एस विद आलम, ठीक है, और सेट पैराग्राफ टेक्स्ट कर लेता हूँ। तो सी एस विद आलम यहाँ सेट हो गया, ये एम्प्टी हो गया। और नीचे अगर आप देखें तो पैराग्राफ टेक्स्ट हैज़ बिन अपडेटेड, यहाँ हम एक मैसेज दे रहे हैं। तो हमने देख लिया मैनिपुलेटिंग टेक्स्ट। अच्छा जी, इसी के साथ साथ मैनिपुलेटिंग इमेजेस में हम क्या कर रहे हैं, एक तो हम ये कह रहे हैं कि इमेज को हाइड कर सकते हैं, ठीक है, इमेज को शो कर सकते हैं, इसके साथ साथ टॉगल इमेज कर सकते हैं। तो अगर टॉगल इमेज को मैं क्लिक करूं तो ये देखें दूसरी इमेज हमारे पास आ गई है और इमेज हैज़ बिन चेंज टू द सेकेंड इमेज। हमारे पास एक मैसेज भी यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो इन टोटल हम यहाँ पे टेक्स्ट रेंडर कर रहे हैं, यहाँ पे इनपुट और बटन है, कंट्रोल्स यहाँ हैं हमारे, ठीक है जी। टॉगल इमेज के लिए, हाइड इमेज के लिए और शो इमेज के लिए। यहाँ पे हमारे पास एक इमेज एलिमेंट है और नीचे हम एक पैराग्राफ के अंदर क्या कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, जो भी एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं। लेट्स से पैराग्राफ टेक्स्ट को सेट कर रहे हैं या इमेज को टॉगल कर रहे हैं। तो ये देखें इमेज हैज़ बिन चेंज टू द फर्स्ट इमेज, दो इमेजेस राइट नाउ हम यूज़ कर रहे हैं। इमेज को हाइड कर रहे हैं, इमेज इज़ नाउ हिडन, वो मैसेज वहीं पे आ रहा है। शो इमेज, इमेज इज़ नाउ विजिबल, ठीक है। तो यहाँ हम आउटपुट दे रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं। यहाँ पे इमेज है हमारे पास, यहाँ से टॉगल, हाइड और शो इमेज कर सकते हैं, यहाँ से पैराग्राफ टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं। ओके, सो अब देखते हैं कि हम ये किस तरह कोड में कर रहे हैं। अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर के लिए हमारे पास HTML फाइल है। देन मैंने स्टाइल शीट को लिंक किया हुआ है, जो कि यहाँ पे कुछ स्टाइल्स हैं, वो मैं इंशाल्लाह ऊपर ऊपर से बता दूंगा। स्टाइल शीट, स्टाइल्स हम पूरा वो प्लेलिस्ट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। सो उसकी एज सच ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन स्टाइल्स में फिर भी गो थ्रू करा दूंगा। देन हमारे पास स्क्रिप्ट है, जो कि मेन हमारा काम है इस चैप्टर का, ठीक है। तो उसमें जो फंक्शंस हम यूज़ कर रहे हैं वो सारा कुछ हम डिस्कस कर रहे होंगे। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट विद HTML। अच्छा जी, हमारे पास एक हेडिंग है H1, जो कि यहाँ हम रेंडर कर रहे हैं, दिस वन, ठीक है, ये यहाँ से आ रहा है। देन हमारे पास एक पैराग्राफ है जिसको हमने ID, माई पैराग्राफ ID दी हुई है, और उसके अंदर ये दिस इज़ द इनिशियल पैराग्राफ टेक्स्ट, चेंज इट यूजिंग द इनपुट बिलो। अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये टेक्स्ट आ रहा होता है। फिर यहाँ हम टेक्स्ट इंटर करते हैं और सेट पैराग्राफ टेक्स्ट करते हैं तो ये वाला रिप्लेस हो जाता है न्यू टेक्स्ट से। अच्छा जी, कंट्रोल्स, हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर हमारे पास एक इनपुट है जो कि ये वाला है, इंटर न्यू टेक्स्ट है, यहाँ से प्लेस होल्डर उसका आ रहा है और यहाँ से हमने इसको ID दी हुई है न्यू टेक्स्ट इनपुट, ठीक है, और टाइप उसकी टेक्स्ट है। अच्छा जी, एक बटन दे रहे हैं जिसको ID हमने दी हुई है सेट टेक्स्ट बटन, सही है जी। ये हमारे पास एक बटन है जिसे हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट को सेट कर रहे हैं, और ऑन क्लिक पे हम सेट पैराग्राफ टेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जो कि हमारे पास मौजूद है स्क्रिप्ट के अंदर, सेट पैराग्राफ टेक्स्ट। चूँकि हमने यहाँ स्क्रिप्ट को जो है लिंक किया हुआ है, ये देख अटैच किया हुआ है हमने बॉटम में बॉडी के, ठीक है। सो दैट्स वाई हमारे पास ये वाला फंक्शन जो है कॉल हो जाएगा सेट पैराग्राफ टेक्स्ट। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये रहा सेट पैराग्राफ टेक्स्ट। तो ये वाला फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा और सेट पैराग्राफ टेक्स्ट बटन को हमने टेक्स्ट भी दिया हुआ है। देन हमारे पास इमेज कंट्रोल्स है, वो हमारे पास सिंपल कंट्रोल्स थे, क्लास हमने दी हुई है, और यहाँ पे हमारे पास इमेज कंट्रोल्स आ गए हैं जिसमें कितने, 3 बटन्स हैं, ठीक है। मैं ज़रा एक्सप्लोरर को कोलैप्स कर लेता हूँ ताकि 3 बटन्स जो हैं वो हमें नज़र आए। एक हमारे पास टॉगल इमेज, हाइड इमेज एंड शो इमेज, 3 बटन्स है। तो ये हमारे पास आ गया है टॉगल इमेज का बटन, हाइड इमेज का बटन एंड देन शो इमेज का बटन। उसी हिसाब से हमने IDs दी हुई हैं, टॉगल इमेज बटन, हाइड इमेज बटन एंड देन शो इमेज बटन, और उसी हिसाब से हमने फंक्शंस उन पे कॉल किए हुए हैं।
टॉगल इमेज, हाइड इमेज एंड शो इमेज, जो कि स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस हमारे मौजूद हैं। टॉगल इमेज, हाइड इमेज एंड शो इमेज, ठीक है। अच्छा जी, फिर नीचे हम एक इमेज दिखा रहे हैं जो कि यहाँ शो हो रही है, और उसमें चूंकि हमारे पास दो इमेजेस राइट नाउ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मौजूद है, इमेज 1 मैंने ये ली हुई है और इमेज 2 मैंने ये ली हुई है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एट अ टाइम एक इमेज जो है वो दिखा रहे हैं। माई इमेज उसको आईडी दी हुई है और सोर्स उसको दे रहे हैं इजी पीजी, और ऑल टेक्स्ट उसको एग्जाम्पल इमेज इन केस आपके पास इमेज नहीं आती। और नीचे एक पैराग्राफ है हमारे पास जिसमें आउटपुट शो हो रहा था। कोई भी एक्शन हम परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे वो मैसेज आता है लाइक हाइड इमेज, सो इमेज इज़ नाउ हिडन। ये आउटपुट जो हमारे पास यहाँ पैराग्राफ है उसके अंदर हम अटैच कर रहे हैं। अच्छा जी, सो दिस वाज HTML। हम ज़रा CSS को एक नज़र देख लेते हैं। बॉडी पे जनरल स्टाइलिंग कह रहे हैं, फॉन्ट फैमिली, बैकग्राउंड कलर, मार्जिन, पैडिंग, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स दे रहे हैं ताकि हमारे पास सारी चीज़ें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर में आ जाए, यानी मिडल ऑफ द पेज में आ जाए, ठीक है। 100 VH इसलिए दे रहे हैं ताकि अलाइन आइटम्स उस पर अप्लाई हो सके। अच्छा, कंटेनर की हमारे पास क्लास है जो कि हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। मेन जो हमारा कंटेनर है, ठीक हो गया, ये बॉडी के अंदर एक कंटेनर है, स्क्रिप्ट उसके नीचे फिर हम अटैच कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी के अंदर ये सारी चीज़ें हम अटैच कर रहे हैं। तो बैकग्राउंड कलर उस पर दे रहे हैं, पैडिंग दे रहे हैं, बॉर्डर रेडियस, बॉक्स शेडो दे रहे हैं और टेक्स्ट लाइन सेंटर दे रहे हैं ताकि सारी चीज़ें, और ये बॉक्स शेडो भी आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, H1 पे कलर हमने दिया हुआ है ताकि थोड़ा सा चेंज इसका कलर जो है हमें नज़र आए। फिर पैराग्राफ पे फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज़ कर रहे हैं और मार्जिन बॉटम उसको दे रहे हैं। अच्छा जी, इनपुट टाइप टेक्स्ट जहाँ है वहाँ हम पैडिंग टेक्स्ट 10 पिक्सेल्स दे रहे हैं। ये ना भी लगा हो तो ऑब्वियसली हमारे पास एक ही, या हम देख लेते हैं। अच्छा, तो ठीक हो गया, टाइप टेक्स्ट पे हम, हाँ, वो ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है क्योंकि हमारे पास राइट नाउ एक ही इनपुट है। पैडिंग थोड़ी सी दे रहे हैं, विड्थ दे रहे हैं और मार्जिन राइट दे रहे हैं 10 पिक्सेल्स, ठीक है। और फिर क्या कर रहे हैं, बटन है हमारे पास जिसपे पैडिंग दे रहे हैं, कर्सर पॉइंटर, बैकग्राउंड कलर और कलर दे रहे हैं वाइट। बॉर्डर उसका नन कर रहे हैं, बॉर्डर रेडियस दे रहे हैं ताकि हमारे पास ये राउंडेड कॉर्नर्स आ जाए, और मार्जिन दे रहे हैं। बटन के हॉवर पे बैकग्राउंड कलर को हम चेंज कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक हो गया। ये इस बटन की बात हो रही है, बाकी भी बटन्स हैं जनरल उस पर लग रहा है। और इमेज को हम विद हाइट दे रहे हैं, बॉर्डर रेडियस दे रहे हैं ताकि वो सर्कल हो जाए, मार्जिन टॉप दे रहे हैं और डिस्प्ले ब्लॉक दे रहे हैं और मार्जिन 0 ऑटो ताकि सेंटर में हो जाए। सही है जी। तो शो इमेज में करता हूँ तो ये स्टाइलिंग इस इमेज पे अप्लाई हुई हुई है। अगर हम इसको बंद कर दें तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी इमेज आएगी और सारी स्टाइलिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी, पूरा पेज हमारा ख़राब हो जाएगा। अच्छा जी, मेन कंसर्न जो हमारा है दैट इज़ जावास्क्रिप्ट, उस पे जाते हैं। अच्छा जी, हम सेट पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर क्या कर रहे हैं ये सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि लास्ट चैप्टर में हम देख चुके हैं, प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस मौजूद है चैप्टर 51 की, तो वो देख लीजिएगा अगर ज़्यादा डिटेल में इसकी समझ नहीं आ रही तो। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID कह रहे हैं हम। गेट एलिमेंट बाई ID हमारे पास एक मेथड है जो कि ऐसे ही आपने लिखना है, G स्मॉल, E कैपिटल और B कैपिटल, I कैपिटल, कैमल के, इसको आपने फॉलो करना है। और माई पैराग्राफ चूंकि उसको हमने ID दी हुई है, ये देखें, तो हम डॉक्यूमेंट से बाय ID ये पैराग्राफ निकाल रहे हैं, उसकी ID पास करके यहाँ, ठीक है। और उसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, हमने एक वेरिएबल बनाया है पैराग्राफ के नाम से, कोई भी आप इसको जैसे वेरिएबल को नाम दे सकते हैं, लीगल वो इसको भी दे सकते हैं। देन हमारे पास न्यू टेक्स्ट इनपुट है, ये रहा, जो कि हम ID के थ्रू गेट कर रहे हैं, और न्यू टेक्स्ट इनपुट उसको नाम दे रहे हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और ऑल द वेरिएबल्स आप कोई भी नाम जो है इनको असाइन कर सकते हैं। अच्छा, फिर आउटपुट को हम गेट कर रहे हैं ताकि सारी चीज़ें हम गेट कर लें, फिर उनको वन बाय वन यूज़ करें। और न्यू टेक्स्ट भी हम यूज़ करेंगे बिकॉज ना सिर्फ हमें इस इनपुट को गेट करना है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था लास्ट चैप्टर के अंदर कि भाई ना सिर्फ पूरे इस एलिमेंट को गेट करना है, सिर्फ हमने इसकी वैल्यू को गेट करना है, ठीक है। तो न्यू टेक्स्ट इनपुट तो हमने गेट किया एज अ होल ये एलिमेंट, बस इसकी जो वैल्यू इसके अंदर सेट होती है तो डॉट वैल्यू लगाकर हमने न्यू टेक्स्ट, ऑब्वियसली जो भी टेक्स्ट यहाँ पे यूज़र एंटर करेगा वो हमारा न्यू टेक्स्ट है। अच्छा जी, तो फिर हम क्या कर रहे हैं,
कि न्यू टेक्स्ट पे ट्रिम का मेथड लगा रहे हैं। ट्रिम हमने फिर से बोलूँगा कि लास्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस कर लिया था कि अगर स्टार्ट में या एंड में कोई स्पेसेस आ रही हैं तो ट्रिम का मेथड वो स्ट्रिंग से रिमूव कर देता है। और हम चेक कर लेते हैं कि भाई अगर हमारे पास जो टेक्स्ट आ रहा है अगर वो एम्प्टी है तो हम आउटपुट के अंदर टेक्स्ट कंटेंट सेट कर देंगे कि प्लीज़ एंटर सम टेक्स्ट टू सेट। तो अगर यहाँ मैं कुछ भी इंटर नहीं कर रहा और सेट पैराग्राफ टेक्स्ट कर रहा हूँ तो ये देखें पैराग्राफ टेक्स्ट चेंज भी नहीं हो रहा, हमारा सेट भी नहीं हो रहा, और प्लीज़ एंटर सम टेक्स्ट टू सेट वो हमें मैसेज दे रहा है। ईजी पीजी। और अगर ये केस नहीं है, इनपुट के अंदर कुछ एंटर हुआ है, तो पैराग्राफ का टेक्स्ट कंटेंट मेथड प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताया था कि आप यूज़ कर सकते हैं, और न्यू टेक्स्ट जो भी अब हमारे पास आ रहा है क्योंकि वो एम्प्टी नहीं है तो पैराग्राफ में हम वो उसके टेक्स्ट कंटेंट पे सेट कर रहे हैं, और आउटपुट में टेक्स्ट कंटेंट जो हम दिखा रहे हैं पैराग्राफ टेक्स्ट हैज़ बिन अपडेटेड। और फिर हमने इनपुट को क्लियर भी तो करना है, यानी कि हम यहाँ 3 काम कर रहे हैं। यहाँ से जो भी टेक्स्ट आया, लेट्स से CS विद आलम, तो हमने इसको सेट करना है। जब सेट करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे मैसेज शो कर लेंगे और इस इनपुट को क्लियर कर लेंगे। तो सेट पैराग्राफ टेक्स्ट किया, सेट CS विद आलम आ गया। यहाँ पैराग्राफ टेक्स्ट हैज़ बिन अपडेटेड यहाँ आउटपुट के अंदर आ गया। क्यों? यहाँ आउटपुट में हम दिखा रहे हैं आउटपुट का टेक्स्ट कंटेंट सेट कर रहे हैं, और इनपुट को अगर देखें तो वो खाली हो गया, तो वो हम यहाँ से खाली कर रहे हैं, उसमें स्ट्रिंग डाल रहे हैं। ओके जी, सो दिस वाज अ सेट पैराग्राफ टेक्स्ट फंक्शन। अच्छा जी, इसको मैंने ज़रा कोलैप्स कर लिया, प्लूरल को भी कोलैप्स कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास इमेज है टॉगल इमेज, और मेथड है सॉरी, और फंक्शन। टॉगल इमेज हमारे पास बटन है जिस पे हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं टॉगल इमेज, जो कि मैंने HTML में आपको दिखा दिया। तो टॉगल इमेज में हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास 2 इमेजेस हैं जो कि मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ, इमेज 1 और इमेज 2। बाय डिफ़ॉल्ट हम इमेज 1 दिखा रहे हैं, और जब टॉगल इमेज यूज़र क्लिक करता है तो हम एक तो इमेज का जो एलिमेंट है वो निकाल रहे हैं, और एक आउटपुट निकाल रहे हैं जो कि नीचे वाला पैराग्राफ है हमारा, बाय ID ऑब्वियसली। ठीक है, इनकी वैल्यू नहीं, पूरा पूरा एलिमेंट। फिर हम चेक कर रहे हैं कि अगर इमेज के सोर्स में इंक्लूड्स एक मेथड है जो कि स्ट्रिंग के अंदर चेक करता है कि जो भी आप इसको पास कर रहे हो ये इस स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है या नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली मैच नहीं, मौजूद है या नहीं है। तो हम चेक कर रहे हैं कि इमेज के सोर्स में जाके देखो कि उसके अंदर ये चीज़ अगर मौजूद है, यानी कि हम कह रहे हैं कि अगर इमेज 1 वहाँ मौजूद है तो इमेज का SRC चेंज कर देना किस में, JPG 2 के अंदर, image2.jpg के अंदर इसको चेंज कर लेना, यानी कि इमेज 1 को रिप्लेस कर देना इमेज 2 से। तो यानी कि यहाँ जो हम सोर्स दे रहे हैं HTML के अंदर इमेज को, ये देखें, तो ./images/image1.jpg दे रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि इसको ये सेट कर देना। जब ये सेट होगा तो हमारे पास दूसरी इमेज यहाँ पे आ जाएगी, सोर्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, और क्या कर लेना, आउटपुट में हमें मैसेज भी दिखा देना टेक्स्ट कंटेंट के थ्रू के इमेज हैज़ बिन चेंज टू द सेकंड इमेज। अगर फर्स्ट इमेज है तो हम उसको सेकंड से रिप्लेस कर रहे हैं और यूज़र को मैसेज दे रहे हैं कि भाई आपकी इमेज जो है वो चेंज हो गई है। चलो ये देखते रहते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास इमेज 1 है राइट नाउ। तो टॉगल इमेज किया तो ये देखें हमारे पास मैसेज भी आ गया, इमेज हैज़ बिन चेंज टू दी सेकंड इमेज, और दूसरी इमेज हमारे पास आ चुकी है। अब अगर ये केस नहीं है, यानी कि पहली इमेज रेंडर नहीं हुई जो कि अभी राइट नाउ यहाँ हो रहा है, इमेज 2 रेंडर हो रही है, तो उस केस में एल्स में हम जाएंगे और इमेज का जो सोर्स है उसमें ./image/image1 कर लेंगे, यानी इमेज 2। अगर ये केस नहीं है तो इट्स मीन दैट के इमेज 2 वहाँ पे रेंडर हुई है। तो हम टॉगल पे क्लिक करेंगे तो इमेज का सोर्स चेंज कर लेंगे ./image/image1.jpg, यानी इमेज 2 को रिप्लेस कर देंगे इमेज 1 से, और आउटपुट पे टेक्स्ट दे देंगे कि भाई इमेज हैज़ बिन चेंज टू द फर्स्ट इमेज। यहाँ दिखा देते हैं सेकंड इमेज, यहाँ पर फर्स्ट इमेज। तो अब अगर आकर मैं ज़रा टॉगल इमेज को कॉल करता हूँ तो ये देखें इमेज हैज़ बिन चेंज टू द सेकंड इमेज, यहाँ इमेज आ गई है, और ये देखें। ठीक है, फर्स्ट इमेज है तो सेकंड में चेंज हो जाती है, और सेकंड इमेज है तो फर्स्ट में चेंज हो जाती है, और वो हमें मैसेज भी दे रहा है, मैसेज हैज़ इमेज हैज़ बिन चेंज टू द फर्स्ट इमेज। ओके, सो दिस वाज टॉगल इमेज फंक्शन। अब हाइड और शो भी तो हम कर रहे हैं इमेजेस को, ये देखें हाइड कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, और अच्छा अब यहाँ क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो इमेज हाइड हो रही है, और यहाँ पे इमेज इज नाउ
हिडन का मैसेज आ रहा है, शो कर रहे हैं तो इमेज शो हो रही है, और इमेज इज नाउ विजिबल का मैसेज आ रहा है। तो दो काम हम कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इमेज को गेट करेंगे, फिर आउटपुट को गेट करेंगे, क्योंकि हमने इमेज पे डिसीजन लेना है और आउटपुट में हमने ऑब्वियसली कोई मैसेज दिखाना है। तो बाय एलिमेंट बाय आईडी हम गेट कर रहे हैं माय इमेज, इमेज की ऑब्वियसली आईडी है, और आउटपुट, आउटपुट की आईडी है जहां हम मैसेज दिखा रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ हम इमेज डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले को नन कह रहे हैं। डिस्प्ले नन का मतलब होता है कि इमेज हाइड हो जाती है आपकी, बिल्कुल डॉम में होती नहीं है। एक होता है विजिबिलिटी नन, जिससे डॉम के अंदर इमेज होती है, दिखती नहीं है, लेकिन जब आप डिस्प्ले नन कर देते हैं तो वो बिल्कुल डॉम से निकल जाती है, यानी कि आपको दिखती नहीं है, वो जो रेंडर्ड होता है ना आपके पास एलिमेंट्स, उसमें नहीं होता। और आउटपुट डॉट टेक्स्ट कंटेंट पे हम इमेज इज नाउ हिडन शो कर रहे हैं, ठीक है। और सेम गोज फॉर शो इमेज, इमेज और आउटपुट निकाल रहे हैं, इमेज डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले ब्लॉक कर रहे हैं, यहाँ नन कह रहे हैं, यहाँ ब्लॉक कर रहे हैं, और यहाँ इमेज इज नाउ हिडन, और यहाँ शो कर रहे हैं आउटपुट में इमेज इज नाउ विजिबल। तो अगर हम हाइड करते हैं तो इमेज हाइड हो रही है, और यहाँ आउटपुट में इमेज नाउ विजिबल आ रहा है, ठीक है। जब हाइड हो रही है तो वो इस लाइन से हो रही है, डिस्प्ले नन से, इमेज डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन, और आउटपुट डॉट टेक्स्ट कंटेंट से हमारे पास ये वाला मैसेज आ रहा है। फिर जब हम शो इमेज करते हैं तो हमारे पास इमेज की डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक हो जाती है, और टेक्स्ट कंटेंट उसका यहाँ आउटपुट में आ जाता है, ठीक है जी। तो ये था हमारा चैप्टर 52, मैनिपुलेटिंग इमेजेस एंड टेक्स्ट, जिसमें हमने लास्ट चैप्टर में भी मैनिपुलेटिंग टेक्स्ट देखा हुआ था, और आज काफ़ी डिटेल में हमने दोनों चीज़ें देख ली। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस के साथ। टिल देन, टेक केयर एवरीबॉडी।